ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा की गई है सख्त। नूह में यात्रा से पहले अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नूह में हुए दंगों के बाद लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। तो देखिए, ड्रोन से निगरानी हो रही है, पूरी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नूह में जिस तरीके से आपने देखा था कि अराजक तत्वों के कारण से काफी ज्यादा माहौल खराब हुआ था और जो दंगे भड़के थे, उसके बाद अब एहतियातन लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हर बार ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस डिप्लॉय की जाती है, पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। इस बार भी ब्रजमंडल यात्रा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। SMS सर्विस जो है वो सस्पेंड की गई है। स्कूल की बात करें या फिर और इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पर भी इंटरनेट को बंद किया गया है। 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो देखिए, नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन, SMS जो बल्क SMS होते हैं उनकी सेवाओं को सस्पेंड किया गया है। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं। देखिए, सुरक्षा की बात करते हैं, खोजी कुत्ते, बम स्क्वाड, ड्रोन, CCTV, इन सभी के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। तो नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर ये तैयारी की गई है। जगह जगह पर 30 नाके लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। आपको याद होगा नूह की वो तस्वीर जब इस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी और लोगों के ऊपर एकदम से हमला हुआ था, उसके बाद दंगे भड़क गए थे और नूह में काफ़ी टाइम तक आपने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय रखना पड़ा था क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे। वरुण जैन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एहतियात बरतते हुए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने जो 2 साल पहले घटना हुई थी नूह में, उसके बाद सबक लिया है और इस बार भी कई कंपनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। जो इंटरनेट सेवाएं हैं और जो SMS की सर्विस है उसको पूरी तरीके से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये ऑर्डर निकाला है कि जो ये जलाभिषेक यात्रा निकलेगी, इसमें कोई किसी भी तरह का हथियार, ना ही डंडा, ना ही चेन, ना ही लाठी, ना ही त्रिशूल, किसी तरह का कोई हथियार अपने साथ लेकर नहीं चल सकता है। जहां जहां से यात्रा होकर गुजरेगी वहां वहां पर पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन गंभीरता को समझता है। जिस तरीके से 2 साल पहले जो शोभा यात्रा निकली थी उस पे दंगाइयों ने पथराव किया था और उसके बाद हालात कुछ इस कदर खराब हुए थे कि पुलिस को सिचुएशन संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। जो नल्हड़ मंदिर है उसके आसपास भी उपद्रवियों ने पहाड़ियों को घेर लिया था और लगातार वहां से पथराव किए थे और गोलियां चलाई थी। यही वजह है कि इस बार प्रशासन एक बार फिर से किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस तो लगाई गई है, साथ ही कई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। SMS सर्विस भी 24 घंटे के लिए बंद है और जो शोभा यात्रा निकलेगी पुलिस की प्रेजेंस में निकलेगी। बसों में बैठाकर नल्हड़ मंदिर से इस जलाभिषेक यात्रा को निकाला जाएगा, जो कि आगे जाकर जो नूह से आगे करीब 100 किलोमीटर की जो दायरे में 2 से 3 मंदिर है, जिसके अंदर श्रृंगार मंदिर भी शामिल है, वहां जाएगी। और इस शोभा यात्रा के अंदर, इस जलाभिषेक यात्रा के अंदर किसी भी तरह के हथियार को लाने ले जाने और उसके प्रदर्शन को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। जी, इस यात्रा में सम्मिलित लोगों की सुरक्षा का भी कुछ खास इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि जिस नल्हड़ मंदिर का जिक्र आप कर रहे हैं, उस मंदिर में मैं खुद पहुंची थी और हमने खुद वो निशान देखे थे कि किस तरीके से वहां पर जो उपद्रवी थे उन्होंने पत्थर बरसाए थे, लोगों की जान कैसे खतरे में आई थी। तो इस बार उनकी सुरक्षा को किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि पूरा नूह का इलाका और वो जो रूट है जहां से ये जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, वहां पर कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और जो दूसरी जो हरियाणा पुलिस की कई कंपनी है उनको तैनात किया गया है। जो ये यात्रा निकलेगी इसमें मतलब 30 चौकियां बनाई गई हैं। इस तरीके से लेवल 1, 2, 3, 4 तय किया गया है।
चौकियां बनाई गई हैं ताकि जहां जहां से गुजरती जाएगी वहां वहां की सुरक्षा उस वक्त पे उस चौकी की होगी। देखिए बिल्कुल एक रोड मैप के साथ साथ एक पूरा रूट जो है उसको उसकी सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां की गई है। 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी है वो डिप्लॉय की गई अच्छा। है। पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, उसके साथ ही जो हरियाणा पुलिस है वो रहेगी, जो कमांडोज है उनकी तैनाती की गई है। हर वो पुलिस चौकी जहां से होकर जब यात्रा गुजरेगी उसको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाएगा। यानी डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरीके से की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन इस तरीके की यात्रा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो उपद्रवी होते हैं वो किसी भी तरह का जो गलत मैसेज है वो स्प्रेड ना करें, उसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी के लिए जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जो SMS सर्विस है उसको भी बंद किया गया है और पूरा नूह इलाका, नल्हड़ मंदिर उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी, नल्हड़ मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अभी हालात किस तरह के हैं? अभी सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? और कब से यात्रा शुरू होने वाली है? कितना और वक्त है? किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं ब्रजमंडल यात्रा को लेकर? देखिए जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है अभी फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। हाँ। आसपास के जो लोग हैं वो नल्हड़ मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो जलाभिषेक है वो कर रहे हैं। 11 बजे के बाद जो दूसरे संगठन के जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो जलाभिषेक नल्हड़ मंदिर में करने के बाद वहां से इस यात्रा को निकालेंगे, जो कि नूह के अलग अलग जिलों से होकर श्रृंगार मंदिर से होकर आगे बढ़ेगी। करीब 100 किलोमीटर का दायरा है, क्योंकि पैदल या फिर बाइक पर उपद्रव करते हुए या शोर मचाते हुए इस शोभा यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं है। पुलिस की प्रेजेंस पे, पुलिस की सुपरविजन में बसों में बैठाकर ही इस जलाभिषेक यात्रा को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन इस बार कोई कोताही नहीं बरतना इस बार कोई कोताही नहीं होगी, इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। कई लेयर की सिक्योरिटी में ब्रजमंडल यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। हालात काबू में है, CCTV लगाए गए हैं। इस वक्त इंटरनेट और जो बल्क SMS की सेवा है उसको प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई भी माहौल खराब करता है उसके खिलाफ में कार्रवाई की भी तैयारी है।